अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है और आप गाड़ी या बाइक चलाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज भी हजारों सीनियर सिटीजन आरटीओ के नियमों की जानकारी न होने के कारण फाइन भर रहे हैं या लाइसेंस में दिक्कत झेल रहे हैं। लेकिन अब आरटीओ की तरफ से 60 वर्ष से ऊपर के वाहन चालकों के लिए दो बड़ी खुशखबरी सामने आई है। ये नियम लागू भी हो चुके हैं, लेकिन सही जानकारी बहुत कम लोगों तक पहुंची है। अगर आपने ये नियम नहीं जाने तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस, मेडिकल रिन्यूअल सब में दिक्कत आ सकती है। 60 साल की उम्र में डॉक्टर के चक्कर, दवाई और ऊपर से आरटीओ का झंझट। इसी परेशानी को कम करने के लिए आरटीओ ने सीनियर सिटीजन के लिए ये नए नियम बनाए हैं। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा 60 प्लस सीनियर सिटीजन को कौन कौन से फायदे मिलेंगे, लाइसेंस रिन्यू में क्या राहत मिलेगी, मेडिकल में क्या क्या बदलाव हुआ है और कौन कौन सी गलती नहीं करनी है। अगर आपके घर में माता पिता या कोई भी 60 वर्ष से ऊपर है और वाहन चलाता है तो ये वीडियो उनके लिए बहुत काम का है। वीडियो को अंत तक देखें और जानकारी को दूसरों तक भी जरूर पहुंचाए। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं वाहन चालकों को मिला तोहफा। अगर आप जैसे कि 60 प्लस के सीनियर सिटीजन हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। 60 साल उम्र वाले सीनियर सिटीजन के लिए खुशखबरी, आरटीओ की तरफ से नई खुशखबरी सामने आ रही है। जैसे कि दोस्तों, आरटीओ की तरफ से नई पहल, आपकी स्वतंत्रता और सुरक्षा अब और आसान होगी। आरटीओ ने 60 प्लस उम्र वाले सीनियर सिटीजन को दो बड़ी खुशखबरी दी है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो यह जानकारी आपके लिए है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी के साथ ही दोस्तों, सरकार के नियमों के अनुसार 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति को सीनियर सिटीजन माना जाता है। यानी कि दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना है। सरकार ने नए नियमों के मुताबिक 60 वर्ष की आयु हो जाने के बाद उसे सीनियर सिटीजन माना जाता है। अगर आपकी उम्र 60 प्लस है, अगर आप अभी भी गाड़ी या बाइक चलाते हैं, अगर आप लाइसेंस रिन्यूअल की जटिलताओं से चिंतित हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। यह खबर सीधे आपसे जुड़ी है। आरटीओ ने आपको दो बड़ी राहत दी है। अगर आप 60 प्लस उम्र वाले सीनियर सिटीजन है, वाहन चालक हैं, तो आपको आरटीओ की तरफ से दो बड़ी खुशखबरी मिलेगी। आरटीओ की तरफ से दो बड़ी खुशखबरी कौन कौन सी मिलेगी, इसकी पूरी जानकारी आगे वीडियो में बता रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसी के साथ ही दोस्तों, बात करें आरटीओ की तरफ से दो बड़ी राहत कौन कौन सी मिलेगी, दो बड़ी खुशखबरी कौन कौन सी मिलेगी। तो जैसे कि साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं आरटीओ की तरफ से सबसे जो पहली खुशखबरी वो इस प्रकार से मिलेगी। खुशखबरी नंबर 1, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल प्रक्रिया में आसानी। और अगली खुशखबरी यह मिलेगी, खुशखबरी नंबर 2, मेडिकल टेस्ट और हेल्थ नियमों में बड़ी छूट की सुविधा मिलेगी। तो यानी कि दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना है। आरटीओ की तरफ से ये दो बड़ी खुशखबरी आपको मिलने जा रही हैं। इसी के साथ ही दोस्तों, आइए विस्तार से समझते हैं कि इससे आपको क्या फायदा होगा। खुशखबरी नंबर 1, लाइसेंस रिन्यूअल में बड़ी राहत। यानी कि दोस्तों, इस नियम से या इस खुशखबरी से आपको क्या फायदा मिलेगा, चलिए जानते हैं। जैसे कि दोस्तों, 60 वर्ष से ऊपर के सीनियर सिटीजन को अब लाइसेंस रिन्यू कराने में यानी रिन्यू कराने के लिए पहले जैसी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों, आप सभी ने सही सुना है कि 60 वर्ष से ऊपर के सीनियर सिटीजन को अब लाइसेंस रिन्यू कराने में ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। और इसी के साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं आरटीओ के बार बार चक्कर लगाने से आपको मुक्ति मिलेगी। कई राज्यों में जैसे कि प्रक्रिया को ज़्यादा बेहद आसान और यूजर फ्रेंडली बना दिया है। यानी कि दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना कि अब राज्यों में प्रक्रिया को और आसान कर दिया है। अब आपको आरटीओ के बार बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। जैसे कि दोस्तों, पहले बार बार मेडिकल का चेक, ज़्यादा डॉक्यूमेंट की मांग, लंबी और थकाऊ प्रक्रिया होती थी। लेकिन अब नए नियम के तहत यानी इस नए नियम के तहत प्रक्रिया को आसान कर दिया है। ठीक है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा मिलेगी, कम समय में काम पूरा हो पाएगा। ठीक है। अब दोस्तों, बात करें
खुशखबरी नंबर 2, आरटीओ की तरफ से खुशखबरी जो अगली खुशखबरी मिलेगी, मेडिकल नियमों में राहत। जैसे कि दोस्तों ये बड़ी राहत है, जैसे कि दोस्तों आप सभी ने बिल्कुल सही सुना है कि ये सबसे बड़ी राहत इस प्रकार से है कि 60 साल से ज़्यादा उम्र के लाइसेंस धारकों के लिए मेडिकल जांच के नियमों को और आसान बना दिया गया है। अब हर छोटी स्वास्थ्य समस्या पर आपका लाइसेंस रद्द नहीं किया जा सकेगा और आपको आसान सुविधा मिलेगी। सुविधा क्या मिलेगी इसकी जानकारी बता रहा हूँ, वीडियो पूरा देखें। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेडिकल जांच की हकीकत। जैसे कि साथियों सामान्य स्वास्थ्य, अगर आपका सामान्य रूप से स्वस्थ यानी आप सामान्य रूप से स्वस्थ हैं तो लाइसेंस आपका जो लाइसेंस है वो रिन्यू हो जाएगा। आँखों की जांच, केवल आँखों की सामान्य जांच जरूरी है। बेसिक सर्टिफिकेट, डॉक्टर का बेसिक सर्टिफिकेट कई मामलों में पर्याप्त माना जा रहा है। समझ गए, ये मेडिकल जांच की हकीकत है। जैसे कि दोस्तों उन बुजुर्गों को डरने की जरूरत नहीं है जो गाड़ी चलाने में पूरी तरह से समक्ष हैं। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों इस नए नियमों के तहत सरकार का असली और मुख्य उद्देश्य इस प्रकार से है। सरकार का उद्देश्य बुजुर्गों को रोकना नहीं बल्कि सुरक्षित ड्राइविंग सुनिश्चित करना है। ठीक है, इसी के साथ ही आपको बता दें नियमों में बदलाव इसलिए किए गए हैं ताकि आप सुरक्षित रहे और सामान के साथ अपनी गाड़ी चला सके। ठीक है, इसी के साथ ही दोस्तों क्या 60 या 65 साल के बाद गाड़ी चलाना मना है? तो इसका जवाब है नहीं। आप पूरी तरह से वाहन चला सकते हैं यदि आप इन शर्तों को मानते हैं, जैसे कि आपकी नज़र ठीक है, आपका मेडिकल फिटनेस सही है, आप सुरक्षित तरीके से गाड़ी चला सकते हैं, तो आप जैसे कि पूरी तरह से वाहन चला सकते हैं इन नियमों या इन शर्तों को मानते हैं तो। ठीक है, इसी के साथ ही दोस्तों बात करें लाइसेंस रिन्यूअल के लिए ज़रूरी दस्तावेज। जैसे कि लाइसेंस रिन्यूअल के लिए आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जैसे कि आपके पास पुराना ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, उम्र का प्रमाण, मेडिकल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये सभी दस्तावेज सही होंगे तो प्रक्रिया बहुत आसान हो जाती है और लाइसेंस रिन्यूअल में इन सभी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों आज ही लाभ उठाए और साथ में दोस्तों आपको बता दे कि आरटीओ की ये जो दो बड़ी खुशखबरी प्रक्रिया में आसानी और मेडिकल में राहत आपकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए है। बस आपको सही जानकारी के साथ सही जगह आवेदन करना है। ठीक है, और साथ में आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना, सुरक्षित ड्राइव करें और आत्मनिर्भर बने यानी आत्मनिर्भर बने।